गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में 6 चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक, स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक इसको समझना है। इसके लिए जो चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी क्वार्टरली एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका भी वीडियो बना के आप लोगों के पास कुछ चैप्टर का भेज दिए हैं, कुछ चैप्टर का जो बाकी हो वो भी भेज देंगे, ठीक। और तो अब ये स्वप्रेरण और उसका स्वप्रेरण गुणांक को पढ़ना है तो इसके पहले वाले टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। और जहाँ केवल देखना है तो आप चाहे कहीं का भी क्लिक करके देख सकते हो, 1 सेकंड में 10 वीडियो टाइटल भर देखना हो तो, पर समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक समझना पड़ेगा। क्योंकि ये चैनल पढ़ने वालों के लिए है, केवल वो पिक्चर वाला नहीं है कि कहीं से भी देख सकते हो, ठीक। तो टॉपिक है स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, इसको समझने के लिए देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पीछे सब कुछ बताया गया है, फिर भी हम 1 मिनट में रिवीजन कराते हैं। ये आप लोगों को बता दें, फाई इक्वल टू एक फार्मूला होता है BA। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है? क्षेत्रफल है। ये सब पीछे से क्रम से जो पढ़ेंगे उनके समझ में बहुत आएगा, और जो बीच में है उनके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे वाले लेक्चर के बिना समझ नहीं सकते, देख सकते हो। फाई बराबर होता है BA। यदि B का मान बदलेगा तो फाई का मान बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स बराबर तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। यदि B बदलता है तो फाई भी क्या होगा? बदलेगा। B बदलता है तो फाई बदलेगा। अब B कई तरीक़ों से बदल सकता है, B कई तरीक़ों से बदल सकता है। जैसे मान लो एक चालक है और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आसपास क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र B। अब धारा को बढ़ाओगे या घटाओगे तो B बढ़ेगा या कि घटेगा? बात को समझो। इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा को कम करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। इसका मतलब धारा के परिवर्तन से B बदलता है, धारा में परिवर्तन से B बदलता है। अब B बदलने से फाई भी क्या होगा? बदलेगा। अब फाई में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ये याद रखना। I के चेंज होने से B बदलेगा, B के बदलने से फाई बदलेगा। अब फाई में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी पर आधारित है ये, इसी पर आधारित है स्वप्रेरण। सुनिए, एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये कुंडली है और इस कुंडली में एक बैटरी जुड़ी हुई है और इस बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा के मान को हम बदलें, धारा के मान में क्या करें? परिवर्तन करें। क्या करें? परिवर्तन। यहाँ एक स्विच मान लो लगा है और इसी को हम क्या करें? ऑन करें और ऑफ करें। क्या करें? इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को कम परिवर्तन करें। तो ऑन ऑफ करेंगे तो धारा के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और जब स्विच को ऑफ करेंगे तो धारा घटेगी, जब स्विच को ऑन करेंगे तो धारा बढ़ेगी। घटेगी मीन्स 0 होगी, और 0 से बढ़ना मीन्स कुछ होगी। तो जब इसको ऑन ऑफ करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, तो धारा के मान में परिवर्तन होने से कौन परिवर्तित होगा? B। अब B परिवर्तित होने से कौन बदलेगा? फाई। अब फाई में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, फाई में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। सब बातों को भूल कर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचिए, क्या कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता कैसे? हमने बताया ना, इसको परिवर्तित करोगे तो B बदलेगा, B बदलेगा तो फाई बदलेगा। अब बीच में हम B बदलने के बारे में नहीं कहते, धारा में परिवर्तन से सीधे फाई पर पहुंच जाते हैं। तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है स्वप्रेरण। ठीक है। अब धारा में परिवर्तन करेंगे तो या तो आप बढ़ाएंगे अथवा घटाएंगे।
धारा के मान में परिवर्तन करने का अर्थ है कि धारा के मान को या तो बढ़ाना या तो धारा के मान को घटाना। तो जब धारा के मान को आप बढ़ाएंगे तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जब धारा के मान को घटाएंगे तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो दोनों में अंतर क्या रहेगा? यदि हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा जो होगी वो विपरीत दिशा में जाएगी। यदि धारा के मान को घटाते हैं तो प्रेरित धारा जो है वो मुख्य धारा की दिशा में जाएगी। बढ़ाने पर विपरीत दिशा में, घटाने पर समान दिशा में। वो लेंज के नियम जैसे है ना, कि विपरीत विरोध करने वाला की घटना। घटा रहे हैं तो समान दिशा में, और बढ़ा रहे हैं तो विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो ये है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया था विद्युत का जड़त्व किसको कहा जाता है? स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, और कोई घटना देगा। ठीक है ना। तो विद्युत का जड़त्व किसको कहा जाता है? स्वप्रेरण को। ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए स्वप्रेरण के लिए। ठीक है ना। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में, विद्युत धारा से मतलब है में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसे विद्युत का जड़त्व भी कहा जाता है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसे विद्युत का जड़त्व भी कहा जाता है। आगे लिखते हैं, यदि मुख्य धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में होती है। और यदि मुख्य धारा को कम किया जाता है तो प्रेरित धारा समान दिशा मतलब जिस दिशा में मुख्य धारा रहती है। यदि मुख्य धारा को कम किया जाता है तो प्रेरित धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह है एक कुंडली और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। धारा प्रवाहित हो रही है ये, तो ये मुख्य, यानी ये है मुख्य धारा और ये है प्रेरित धारा। इसको हम बोले दे रहे हैं क्या? मुख्य धारा। और इसको कह दे रहे हैं ये क्या है? प्रेरित धारा। ये आई है, ये आई डैश, ये धारा को बढ़ाने पर है।
मुख्य धारा को बढ़ाने पर। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, मुख्य धारा को घटाते हैं तो ये रही I डैश, ये रही I, ये मुख्य धारा को कम करने पर, जब कम करेंगे तो यही स्थिति बनेगी। मुख्य धारा को कम करने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा समान दिशा में, अब मुख्य धारा को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा परस्पर विपरीत दिशा में। ठीक है, बढ़ाएं घटाएं कैसे, यहाँ एक बैटरी ले लीजिए, स्विच को ऑन ऑफ करिए, है ना। अब ये स्रोत ना देखिए कहाँ से क्या आया, इतना मीनिंग को समझो। वैसे यहाँ बैटरी लगा के ऑन करना मीन्स बढ़ाना और ऑफ करना मीन्स घटाना। ठीक है ना, एक स्विच से ऑन ऑफ करके दिखाया जा सकता है। आप समझने का प्रयास करिए इस लाइन को, इसकी हेल्प से बस। ठीक है ना, तो ये रहा स्वप्रेरण। अब आगे हमारा टॉपिक इसी में क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है ना, तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं I, और उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई। धारा I है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई। ठीक है ना, जब किसी कुंडली में प्रवाहित की जाती है धारा I और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है, तो फाई और I का जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है स्वप्रेरण गुणांक। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और धारा का अनुपात फाई और I का अनुपात क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक होगा। यदि हम फाई के मान को 1 कर दें, फाई के मान को I के मान को 1 कर दें, I को 1 कर देंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। यानी स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। हमने ये कहा किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और धारा के अनुपात को, धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो यानी L बराबर क्या होगा, फाई बटे I। और यदि हम I को 1 कर दें तो L बराबर क्या हो जाएगा, फाई। यानी स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर, फाई के बराबर। किस फाई के बराबर, वो फाई जब कि एक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न हुआ हो। यानी स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर। यानी किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वह आंकिक मान स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। अब बहुत कम शब्दों में सीधे जान लो कि फाई बटे I बराबर स्वप्रेरण गुणांक, सब काम खत्म। चुंबकीय फ्लक्स फाई और धारा I का अनुपात स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, उसको L से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर देखिए क्या होगा परिभाषा। स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक इसी को स्वप्रेरकत्व भी कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व। ठीक है ना, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के अनुपात को किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं।
ये आया कैसे है, आया कैसे है उसके लिए सुनिए। इसमें होता क्या है, जैसे किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा, और धारा के मान को कम करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है धारा के समानुपाती होता है। तो ये वहीं से ये बनेगा। किसी कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ये वास्तव में आया कहाँ से है, तो इसके लिए देखिए, यानी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो फाई प्रोपोर्शनल I, फाई इज इक्वल टू LI, जहाँ L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, या L इक्वल टू फाई बटे I। ये इसी से ये बना है कि L किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। देख लो, L बराबर फाई बटे I। ठीक है। अब यदि I बराबर 1 एम्पियर तो L बराबर क्या हो जाएगा, फाई। यदि I को हम क्या ले लेते हैं, 1 एम्पियर ले लेते हैं, तो L का मान किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। ठीक है। तो क्या किया, यदि I बराबर 1 एम्पियर तो L बराबर फाई। इसके आधार पर क्या कहना पड़ेगा, यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। क्या, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंशिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंशिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंशिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है। अब फैराडे के द्वितीय नियम से
ई बराबर होता है माइनस डी फाई अपान डी टी। तो ई बराबर माइनस डी अपान डी टी, फाई के स्थान पर एल आई लिख दे। फाई के स्थान पर क्या लिख दे? एल आई। यहाँ आया था ना, और नियतांक इसमें कौन है? एल ना है। तो माइनस एल डी आई अपान डी टी। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई अपान डी आई अपान डी टी। तो एक ये फार्मूला का भी बहुत यूज होगा आगे चल करके। एल बराबर माइनस ई डी आई अपान डी टी। और इसमें क्या करें? अब यदि डी आई अपान डी टी को हम क्या कर दें? एक, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? तो ई बराबर क्या हो जाएगा? कहाँ पर आया ये? एल बराबर माइनस ई। सोचो, अभी एल बराबर क्या आया था? फाई। कब आया था? जब आई का मान 1 लेंगे तो एल बराबर फाई होगा। जब आई का मान 1 लेंगे तो एल बराबर फाई, और यदि डी आई अपान डी टी का मान 1 लेंगे तो एल बराबर ई। मतलब स्वप्रेरण गुणांक जो है वो फाई के बराबर भी हो सकता है, और स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर भी हो सकता है। लेकिन कब? एल का मान फाई के बराबर कब होगा? जब धारा का मान 1 हो। और एल का मान ई के बराबर कब होगा? जब धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो। एल बराबर ई होगा धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर, और एल बराबर फाई होता है धारा का मान 1 होने पर। दोनों सही अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, इस फार्मूला का योग बहुत होता है इसका। ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, है ना। चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये इसके आधार पर आता है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है जबकि धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है जबकि धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। और स्वप्रेरण गुणांक को ही स्वप्रेरकत्व तो हमने कह चुका पहले, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र है ना। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, क्योंकि L बराबर हो चुका है फाई बटे आई, फाई होता है वेबर और ये होता है एम्पियर, और वेबर बटे एम्पियर से मात्रक बना है हेनरी, है ना। तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अन्य मात्रक की बात किया जाए तो मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी, जहाँ 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁶ हेनरी। याद रखिएगा, वेबर और अपान एम्पियर से क्या बनता है? हेनरी बनता है। तो इसका मात्रक हो गया। अब विमीय सूत्र क्या होगा वो भी जान लो। डायमेंशन फार्मूला विमीय सूत्र L बराबर फाई बटे आई, इसका होता है mL² T-2a-1। इसका ये इसका है और ये इसका है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऊपर mL² T-2a-1, ये ठीक है ना विमीय सूत्र। अब इसके आधार पर
विमीय सूत्र के आधार पर मात्रक क्या होगा, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, इतने का हो जाएगा जूल अब बटे एम्पियर स्क्वायर। तो डीएफ के आधार पर मात्रक ये होगा, यानी याद रखिएगा यदि डायमेंशन फार्मूला के आधार पर तो ये मात्रक ये भी हो सकता है, ये तो है ये है ना। और डायमेंशन फार्मूला के आधार पर पता नहीं कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और स्वप्रेरण गुणांक अदिश राशि है, यल जो है वो क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना। स्वप्रेरण गुणांक तो आप लोग पढ़ चुके, स्वप्रेरण क्या है उसका, स्वप्रेरण गुणांक क्या है उसका, मात्रक, विमीय सूत्र, अदिश। ये इसके आगे आपको पढ़ना है किसी कुंडली, किसी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। और किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक जो है वो सभी स्टेट बोर्ड खासकर एमपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, और उससे जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो नीट जेईई तक में वो क्वेश्चन आता है। इसलिए आप आगे वाले टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।